हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली शेयर किया था दैट सबसे पहली जो चीज हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए एज अ ट्रेडर कि हम एक बुल रन में हैं। मार्केट इज इन अ बुल रन, लॉन्ग टर्म बुल रैली, एंड इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट यस, थोड़ा सा हम ओवर स्ट्रेच्ड हैं। प्राइस और मूविंग एवरेजेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं, देन वी कैन सी दैट वी हैव हायर हाइज इन प्राइस, लोअर हाई इन आरएसआई। तो दिस इज अ क्लासिकल नेगेटिव डाइवर्जेंस। एंड जो यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ 9 सितंबर, विच इज अ सीरियस सेल ऑफ, एक दिन का था बट सीरियस था। बट उसके साथ मैंने ये भी क्लियरली बोला था दैट नीचे काफी सपोर्ट्स हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये एक सपोर्ट है 24,850, 840। फिर उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, एंड देन we have this particular support over here. This is a candlestick cluster plus you can say जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है। सो मैंने क्लियरली बोला था कि एक बुल रैली में मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बार अप ट्रेंड में करेक्शंस देते हैं, कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%, कभी ज्यादा भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट हैव अ मार्केट विच इज कंटिन्यूसली गोइंग अप, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सो करेक्शंस तो आएंगे। आज हमने क्या देखा और कल क्या देखा कि कल थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक आया, तो मैं वेट कर रहा था, देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, रिट्रेसमेंट से थोड़ा सा बाउंस आके फिर वापस मार्केट नीचे चला जाता है, विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स करेक्शन। बट आज मार्केट ने वापस ऊपर जंप दिया। हालांकि जो कैंडल बना है उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। ट्रेंड इज ऑल्सो फ्लैट, ट्रेंड इज ऑल्सो नॉट अप। बट अगर मैं आर्ली और 2 आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट्स में देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे शार्प आपको पुल बैक दिखेगा, विच इज ओके, विच इज फाइन, जिसमें इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जो बेस बना है वो भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बना है, विच इज फाइन। बट मेरे हिसाब से 25,250, 25,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी फ्यूचर्स, देन द रैली विल कंटिन्यू विथ मोर स्ट्रेंथ आई गेस। यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट आया है, यू कैन से ब्रेकआउट इन द सेंस इज पॉजिटिविटी बना, बिकॉज ये जो पूरा कैंडल है 9:15 से लेके 10:15 का ऑन द डे ऑफ 6 सितंबर, इसका जो मिड पॉइंट था दैट वाज अ रेजिस्टेंस एट 25,090 या 25,100। तो इसके ऊपर भी जो क्लोज आया है, ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट बोल सकते हैं। इफ यू वांट टू जस्ट सी, यू कैन जस्ट have a look in the 15-minute chart. You can see this is a very nice breakout. But again, as a swing trader, हमको 25,250, 25,300 के ऊपर अगर क्लोज देगा, इट बी मोर बेटर फॉर द मार्केट। एंड अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था दैट दिस एंटायर सपोर्ट बैंड फ्रॉम 51,260 से लेके 50,885, ये पूरा सपोर्ट बैंड है। एंड व्हाट हैपेंड, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया ऑन दिस डे, ऑन 6 सितंबर मार्केट ने उसके नीचे क्लोज दिया। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था, अगर आप संडे के मेरे वीडियो में देखोगे, कि यहां से लेके ये भी एक सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लस्टर, एंड देन दिस गिव अ शार्प पुल बैक। नाउ जनरली स्पीकिंग, एज अ ट्रेडर, जो एकदम वी शेप पुल बैक आते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड देम, बिकॉज एक तो बहुत फास्ट होते हैं, दूसरा जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो स्टॉप लॉसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। चाहे आप कोई भी टूल यूज करोगे, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। So you need to be little bit careful when you are handling or trading बैंक निफ्टी। एंड मैंने और एक स्टॉक शेयर किया था, आईसीआईसीआई बैंक। मैंने क्लियरली बोला था कि ये वो वाला स्टॉक रहेगा which will be responsible to pull बैंक निफ्टी higher। and if you see on that particular day, आईसीआईसीआई बैंक जो था, उसने सबसे ज्यादा पुल बैक किया। हालांकि एक बहुत ही शार्प पुल बैक है, आई जनरली डोंट लाइक शार्प पुल बैक्स, बट everything is not in our hands. Sometimes market will move the way it wants to move, and ICICI Bank has showed a lot of confidence. Now if it wants to go higher, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जो बैंड है, मेरे ख्याल से 1230 से लेके 1240 या 1250, सो आई थिंक 1230 से लेके 1250, ये जो बैंड है, इसके ऊपर क्लोज आ जाएगा, देन द रैली विल कंटिन्यू कॉन्फिडेंटली इन आईसीआईसीआई बैंक। नाउ वन थिंग अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट चल रही है ना, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने एक जो पैक, यानी कि एक सेक्टर के बारे में बात की थी जो बहुत ज्यादा ऊपर गया, वो था फार्मा पैक।
उसके बाद मैंने बात की थी आईटी पैक की. नाउ आई हैव मेटल सेक्टर ऑन माय वॉच लिस्ट. आई हैव वन मोर सेक्टर बट मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके लिए. So metal sector is one sector which can go slightly higher, okay, especially looking at the monthly time frame chart. But more than the sector, I would also say one thing, ye jo Nifty, the way markets are moving right now, it is not just a sector specific market, which it should be. It is also a stock specific market. तो as a trader आपको ये भी समझना पड़ेगा कि समझो आप किसी सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो और उसमें से आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आए, कुछ नहीं आए. तो जो पसंद आए और अगर मार्केट्स चल रहे हैं तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू डू इन डेप्थ मोर एनालिसिस. आप जो नॉर्मल एनालिसिस करते हो उससे ज्यादा आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा. बिकॉज द रीजन इज जब मार्केट बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक चलता है ना, रेदर देन सेक्टर स्पेसिफिक, इट इज स्लाइटली लेसर इजी टू मेक मनी इन द मार्केट्स. तो अपना जो एनालिसिस है वो और इन डेप्थ आपको करना पड़ेगा एंड देन यस यू विल बी एबल टू फाइंड स्टॉक्स. तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है जिंदाल स्टील एंड पावर. ये एक ऐसा स्टॉक है मेरे हिसाब से जो काफी बुलिश लग रहा है मेरे हिसाब से. जस्ट हैव अ लुक एट दिस चार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये रहा जिंदाल स्टील एंड पावर. So as of now, the stock is consolidating in the daily time frame chart right now. And यहाँ पे एक अच्छा base इसने बनाया है. If you just have a look over here, the way it has made this base with the help of RSI, momentum इसमें आना बाकी है because if you just have a trend line drawn over here with the help of this sketch pen, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो RSI breakout है वो अभी तक नहीं आया है. So first the RSI breakout will come, then the price breakout will come, and I guess जब ये प्राइस ब्रेकआउट आएगा देन आई एम ट्राइंग टू हिंट टुवर्ड्स पोजिशनल ट्रेडर्स. मैं किसी स्विंग ट्रेडर के लिए ये स्टॉक नहीं बता रहा हूं. तो पोजिशनल ट्रेडर्स शुड कीप अ वॉच ऑन द स्टॉक. सेकेंड स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट इन मेटल पैक इज JSW स्टील. इस स्टॉक ने आर्ली चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है बट आफ्टर दैट इट हैज रिट्रेस्ड एंड कम डाउन. सो आई गेस वापस इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा अबव 948 950 देन वापस एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने मिलेगा. One more stock which had given a very good breakout was this stock. इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया 330 के करीब and after that it went up and then it suddenly retraced. So now if the stock closes below say 297 or 296 then the positive view in this stock will be negated और शायद stock नीचे जा सकता है. But till that time the positive view is not negated. There are still chances that the stock can move higher. And now we will need a move above 336, 338 for the stock to continue on the upside. And one more stock for swing traders, all of you can just do your own analysis at your end, is Dixon. Again, if you have a look at this particular chart, then you will see that ये जो support band है उसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बैंड है बिकॉज दिस इज अ कैंडलस्टिक क्लस्टर. ये जो सपोर्ट बैंड है विच इज अराउंड 11,626 या 627 से लेके 11,979 980. सो यहीं से बाउंस आया है. देयर इज अ नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन RSI. अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये लोअर लो है प्राइस में और ये हायर लो RSI में बना है. सो इट हैज मेड अ वेरी गुड बेस. अभी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट अगर आ सकता है then swing traders will be able to take chance in this stock. All right. So again, before I end this video, आपको ये समझना पड़ेगा निफ्टी फ्यूचर्स ने अच्छा बाउंस दिया है बट अगेन इफ 25,250 के ऊपर सस्टेन होता है, 300 के ऊपर सस्टेन होता है, it will be even more better for the market and you'll have to understand that this market is not about going extremely aggressive. स्टॉक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा और एक साथ में 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 ट्रेड इनिशिएट मत कर दीजिए. एक या 2 ट्रेड करिए, देखिए चलता है कि नहीं. अगर उसमें से एक ट्रेड आपका पार्शियली बुक हो जाता है देन गो टू द नेक्स्ट ट्रेड. व्हाई? बिकॉज सपोज इफ मार्केट इज नॉट एबल टू बाउंस और वापस एक फॉलो थ्रू सेलिंग आता है देन ऑल ऑफ योर स्टॉप्स विल बी ट्रिगर्ड टुगेदर एंड यू माइट लूज सडनली 5 to 6% स्टॉप्स. 5 to 6% का आपका ड्रॉडाउन हो सकता है मार्केट में. ये आपको समझना पड़ेगा. So rather than that, initiate lesser trades and see how it works in the market. All right. So मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा समझने के लिए how markets work, how markets might move in the next few days, and how you should be trading with a trader's perspective. All right. Let me know with your comments below. Trade less, trade wisely. Thank you.